बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबी मीडिया पर आज हमें इमरान लियाकत साहब ने ज्वाइन किया है, जो बाय प्रोफेशन तो आर्किटेक्ट हैं। लेकिन इमरान साहब जो है वो अरसा तकरीबन 13 साल से सऊदी अरब में जो है वो जॉब भी कर रहे हैं। और इमरान साहब की जो ज़्यादा सर्च है वो पोर्न एडिक्शन पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो सर्च की, और बहुत से लोगों को जो है वो इन्होंने जो है उनकी खैर ख्वाही करते हुए उनको राह रास्त पे लाए, उनको इस एडिक्शन से जो है इन्होंने निजात दिलाई। तो हमें ज्वाइन करने का मकसद भी है कि हम इमरान साहब से जो है वो बात करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे इंसान को डैमेज करती है, ये चीज़ उसको जिस्मानी तौर पर कैसे डैमेज करती है, रूहानी तौर पर कैसे डैमेज करती है, और हम अपनी यूथ को इससे किस तरह से, इस एडिक्शन का अगर कोई शिकार है तो हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, मुझे इनवाइट करने का। और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं इस पे मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि जो फ़ोन है इसकी तारीख तो काफ़ी पुरानी है। कि इंसानों ने लज्जत लेने के लिए इसको इजाद किया, और पहले ये कैमरे के साथ आया। हम सब अब जिस एज ग्रुप में हैं, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो वीसीआर को अरेंज करना और उस पे इस किस्म की चीज को जी। देखना ये काफी एक मुश्किल काम था। उसमें दोस्त जब मिलके ये काम करते थे, अगर 12-13 दोस्त बैठे हैं, तो वो उस तरह से उनके दिमाग को मुतासिर नहीं करता था। और कभी 6 महीने में एक बार इसका मौका मिलना, तो वो उतना नुकसान नहीं था। अगरचे डेफिनेटली गुनाह भी है, और हम एक गलत चीज को देख रहे हैं, लेकिन उतना नुकसानदेह नहीं था। असल ये नुकसानदेह तब बना है जब हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन्स आए और घर में वाईफाई है जो कि अनलिमिटेड भी है। और उस पे अब कोई भी बच्चा है, मेरे साथ जब से मैंने इसमें काम करना शुरू किया, तो मेरे पास अब यकीन करें कि 12-12 साल के बच्चों के मैसेजेस आए कि वो इस एडिक्शन का शिकार हैं, क्योंकि हम्म। उनके पास अपना स्मार्टफोन है, घर में वाईफाई है। और वो करते क्या है कि जब वो अमूमन ऐसे बच्चे अकेले कमरे में रह रहे हैं, तो वो जब रात को अकेले कमरे में है, वाईफाई ऑन करके कनेक्ट किया, और वो पूरी रात फजर तक ये देखते रहते हैं। और उनके वालिदैन को बाज़ औक़ात ये भी पता नहीं होता कि उनके बच्चे रात को क्या देख रहे हैं। और इस चीज ने जो नुकसान किया है वो तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो मैंने बच्चों में देखा, कम उम्र बच्चों में सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन है। और यंग लड़के जिनको स्पोर्ट्स के मैदानों में होना चाहिए, वो मुझे बताते हैं कि वो सारा दिन कमरे में अकेले लेटे रहते हैं, उनका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। और उनकी कोशिश होती है कि जब भी टाइम मिले तो कुछ ना कुछ वेबसाइट खोल के वहां से देख लें। और ऐसे लड़के भी हैं जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है, तो वो अपनी वालदा या वालिद के मोबाइल पे, उनको तरीका पता चल चुका है क्या करना है दोस्तों से, और वो उस पे जितना टाइम देख सकते हैं वो देखते हैं। और प्रॉब्लम्स इसके सोशल एंजाइटी का मैंने जिक्र कर दिया, उसके अलावा कॉन्फिडेंस की कमी। और बहुत से लड़के जो बताते हैं कि हम क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और अब हमारा हाल ये है कि पढ़ने का दिल नहीं करता। जब पढ़ने बैठते हैं तो फौरन दिल चाहता है कि इस तरह की कोई चीज़ देखें और फिर खुद लज्जती करें, और उसके बाद ज़ाहिर है सुस्ती हो जाती है लेट के कमरे में, तो रिजल्ट्स भी इससे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो एक लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की जो बच्चे इस वक्त फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शर्म की वजह से ये मसाइल अपने वालदैन, बड़े भाई या चचा से नहीं कह पाते, और उनको अंदाजा नहीं है कि अब फंस तो चुके हैं इसमें, लेकिन अब इससे निकलना कैसे। इमरान भाई, ये एज जो आपने बताई है ये तो बहुत छोटी एज है। तो मतलब इस एज में तो इंसान अभी शायद बलूगत के भी करीब होता है, या बाज लोग तो अभी बच्चे जो हैं वो अभी बालिग भी नहीं होते। तो ये कैसे, इस उम्र में कैसे ये आदत जो है इन बच्चों को लग गई? बिलाल भाई, ये आदत ऐसे लगती है कि अगर एक बच्चे के पास अपना मोबाइल नहीं भी है, तो उसकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास या तो अपना मोबाइल है, वालिदैन ने उसको अर्ली एज में दे दिया है, या वो अपने जो उसके घर में मोबाइल है उनसे ये चीज देखता है। और बच्चों में एक चीज होती है कि जब भी वो कोई नया तजर्बा करते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। बच्चे बताते हैं कि मोहल्ले का कोई बड़ा लड़का है जो 20-22 साल का है, उसने मुझे पहली दफा ये चीज दिखाई, फोन दिखाया। उसने मुझे कहा कि इधर आओ, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मुझे वो अपनी बैठक में ले गया या कहीं अलग जगह, और उसने मुझे दिखाया। और उसने कहा ये बड़े मजे की चीज है, और लोग ये इस तरह करते हैं। और फिर समटाइम्स इस तरह के केसेस में उन बड़े लड़कों ने उन छोटे लड़कों को बदफेली का निशाना भी बनाया, ये कहकर कि यार ये देखो, ये स्क्रीन पे जो लड़की लड़का नजर आ रहे हैं ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं,
और हम जानते हैं कि अब होमोसेक्सुअलिटी का पोर्न भी बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वो दिखा दिया और उसको कहा कि यार हम भी इंजॉय करेंगे। तो इस तरह बहला फुसला के उसको पोर्न एडिक्शन का आदी भी बनाया, और साथ में समटाइम्स ऐसे बच्चे होमोसेक्सुअलिटी का भी शिकार हुए हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं से अगर उनको पता चल जाए कि कोई एक्साइटमेंट वाली चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसको अरेंज कर लेते हैं। तो मोस्टली उनको उनके या तो दोस्तों ने बताया, क्लासमेट्स ने, या फिर किसी ऐसे बड़े बंदे ने बताया जो उन बच्चों को मिसयूज करना चाहता था। तो इमरान भाई, यहाँ पे सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन की बनती है कि इस उम्र में जाहिर है बच्चे तो नासमझ होते हैं, और उनको तो शैतान जो है वो कोई राहें दिखाता है, या जिस तरह आपने बताया कि कोई बड़ा बच्चा जो है वो उनको इस तरफ लगा देता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बचने के लिए बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन के ऊपर आयद होगी कि वालिदैन उस अपने बच्चे की मुकम्मल निगरानी करें, उसका सेपरेट माहौल अव्वल तो उसको ऐसा दें कि जो उनके जेरे निगरानी हो। और कम से कम मोबाइल का जो मामला है ना इमरान भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है कि इस उम्र में बच्चों को उनका अपना मोबाइल दे देना और फिर उसकी निगरानी ना करना। मेरा ख्याल है कि आपकी बात से मैं यही समझाऊं कि इसमें हमें वालिदैन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये वालिदैन की ही सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि जिसकी वजह से ये बच्चे जो है वो इस आदत का शिकार हो रहे हैं। जी बिलाल भाई, आपने बिल्कुल ठीक इसका एनालिसिस किया है। देखें, बच्चे को छोटी उम्र में अपना मोबाइल देना तो बहुत ही नुकसानदेह है। कि आपने उसको मोबाइल दे दिया तो वो तन्हाई में जहां मर्जी बैठे जो मर्जी देख ले, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे को अपना मोबाइल नहीं दिया तब भी या तो वो किसी दोस्त के मोबाइल पे कुछ देख लेगा, या कोई उसको और बड़ा बंदा दिखा देगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों से रिलेशन बनाना है। आप भी हम्म। माशाल्लाह शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं, मैं भी, हमारे बच्चे भी छोटे हैं। लेकिन अभी भी हमें ये सोचना है कि बजाय इसके कि कोई हादसा उनकी जिंदगी में रूनुमा हो, हमें उससे पहले उनके लिए प्लानिंग करनी है। इसमें सबसे बुनियादी चीज जो मैं समझता हूँ, जो कि मैं आजकल कर भी रहा हूँ, कि मियाँ बीवी बैठ के, अगर बच्चे छोटे हैं तो जो मर्द हैं अमूमन उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, उनको ज्यादा पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा गांव की रहने वाली एक सादा मिजाज खातून है। मेरी वालिदा को आज भी इस बात का अंदाजा एग्जैक्ट नहीं है कि एक मोबाइल या कंप्यूटर से बच्चा किस हद तक इसको मनफी इस्तेमाल कर सकता है। माओ ने एक जर्नल हम सुनने में आता है हमारे, कि जब बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं तो माएं बाज औकात उनको यूट्यूब पे कोई कार्टून लगा के दे देती हैं, या फिर कोई वीडियो गेम इंस्टॉल करके दे दी जाती है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को टाइम नहीं देना चाहती, या बाज औकात बच्चे को अलग एक टैब लेके दे दी जाती है। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, मैं अपना मोबाइल इंतहाई जरूरत के अलावा यूज नहीं करता, उसको साइड पे रखता हूँ और मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। मसलन उनको उठाना, उनको झूला देना, ये जो भी एक्टिविटी है। तो जब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होता तो बच्चा मोबाइल नहीं मांगेगा। लेकिन जब मेरे हाथ में मोबाइल है तो फिर मेरा बेटा कहता है कि मुझे कोई फेसबुक पे रील दिखा दें, मुर्गियों की रील्स आ रही हैं या बिल्लियों की। जब मैं उसको मोबाइल पकड़ाता हूँ तो आप यकीन करें, अगर 2 मिनट मेरी नजर ओझल हुई तो वो स्क्रोलिंग करेगा, और यूट्यूब रील्स में इस वक्त सब लोग जानते हैं कितनी बेहूदगी मौजूद है, और वो ऐसी कोई चीज देख लेगा जो 4 साल के बच्चे के लिए देखना किसी सूरत मुनासिब नहीं। और फिर उसके लिए फिर वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो वालदैन की नो डाउट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप एक लाइन में मुझसे पूछें कि क्या करना चाहिए, तो आपको अपने बच्चों को दोस्त बनाना है। हम्म। तो माँ जो है वो बेटी को अपना दोस्त बना ले, बाप जो है वो बेटे को अपना दोस्त बना ले। और उनकी जिंदगी में कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है, बच्चों की आदत होनी चाहिए कि दिन भर में स्कूल में जो कुछ हुआ, या किसी ने उनको रोका, किसी ने उनसे कोई बात की, वो वालदैन को बताना हमेशा, यानी बताने के काबिल हों, और उनको ये डर ना हो कि वालदैन हमें झिड़क देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई, मेरा ये एक भी क्वेश्चन है कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह की पॉर्न वेबसाइट तक जो है वो पहुंचना, ये भी इतना इजी तो नहीं है मेरा ख्याल है। सऊदी अरब में आप माशाल्लाह बैठे हैं, वहां पर भी और पाकिस्तान में भी हुकूमतों की जानिब से इस तरह की वेबसाइट जो है उनको बैन नहीं किया जाता। मेरा तो ख्याल है कि बैन किया जाता है। और यूट्यूब के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि फुल पॉर्न जो है वो तो मेरा ख्याल अलाउ नहीं है। यानी वैसे तो यूट्यूब के ऊपर फिल्में पड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन फुल पॉर्न मूवीज जो है वो तो मेरा यूट्यूब के ऊपर भी अलाउ नहीं है। तो बच्चे कैसे, मतलब इतनी इजी एक्सेस है इस तक, इस गुनाह तक?
अच्छा बिलाल भाई, इसमें पाकिस्तान में इस वक्त जो पोर्न वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, और सऊदी अरब में उससे भी ज़्यादा सख्ती से ब्लॉक्ड हैं, लेकिन दुनिया की हर पोर्न वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है प्रॉक्सीज वगैरह लगा के, और ये बच्चे करते हैं। हम्म। और यूट्यूब में डेफिनेटली पोर्न पूरी तरह अलाउ नहीं है, लेकिन वेबसाइट्स पे मौजूद है और ये बच्चे लगाते हैं। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा इस पे भी बात करने की ज़रूरत है। मैं तो आईटी का इतना एक्सपर्ट नहीं, कि बहुत सी चीजें हम सुनते रहते हैं कि एक होता है पेरेंटल, गालिबन लॉक होता है या इस किस्म की कोई चीज। एक तो हम्म। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि YouTube में अगरचे पूरा फोन नहीं आता, लेकिन स्टिल यूट्यूब के अंदर जो है वो इंडियन वेब सीरीज ऐसी पड़ी हैं जिसमें ढके छुपे अंदाज में फहाशी दिखाई जाती है। तो यूट्यूब बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे जब बच्चा एक वीडियो देख लेता है तो वो क्यूरोसिटी में और वीडियोस पे जा हम्म। सकता है। यूट्यूब का एक चीज ये मैंने देखी है कि अगर किसी के घर में वाईफाई लगा है और उसका जो स्मार्ट टीवी आजकल आ रहे हैं वो यूट्यूब डायरेक्ट चलाते हैं, तो अगर हम उस पे यूट्यूब चला के बच्चों को दे दें, तो उसमें अमूमन एक चैनल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी की वीडियोस प्ले होती हैं। तो अगर आपने कार्टून सिलेक्ट किए हैं, या यूट्यूब पे लोगों ने, इंडिया के लोगों ने बड़ा अच्छा कंटेंट भी बनाया है, हम्म। इसमें बच्चों को दुआएं सिखाई जा रही हैं, तो वो देखा जा सकता है। इसके लिए भी कोशिश की जाए कि माँ जो है वो दिन को पास बैठ जाए। बच्चों की निगरानी करने की जरूरत है, लेकिन इस अंदाज से कि उनको ज्यादा फील ना हो, वरना अगर बच्चे को लगेगा कि मेरे वालिदैन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो छुप छुपा के बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। तो माँ अपना दिन का काम कर रही है, सब्जी बना रही है, तो बच्चों के पास बैठ जाए। बाप तो दिन को अमूमन घर पे नहीं होते। तो ये एक चीज है। दूसरा, एक यूट्यूब किड है, एक एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल की जा सकती है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ इस किस्म की सेटिंग्स मोबाइल में हो जाती हैं, जिसकी डिटेल तो नहीं जानता, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ कि अगर बच्चे के पास मोबाइल है भी तो उस पे एक ऐसी सेटिंग हो जाती है कि उसका मोबाइल जो है वो उसकी माँ या बाप के मोबाइल के साथ लिंक्ड कर दिया जाता है, और वो जो भी ओपन करेगा माँ या बाप को पता चलेगा। तो इसमें एक डर ही सही कि बच्चा जो है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, गुनाह सवाब या हाँ जी, जन्नत वो जहन्नम तो। की बात उसको। तो इमरान भाई, वैसे अगर तो अब अगर हम कोई बच्चा अगर जी जी इसका शिकार हो जी जी गया आप है, यानी उसको ये आदत अब लग गई है, यानी वो अब इससे जान नहीं छुड़ा पा रहा, जैसा कि मतलब आपने भी कहा कि वो एडिक्शन हो जाती है, सारी सारी रात जो है वो बच्चे लगे रहते हैं। और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि उन्हें थोड़ा सा, यानी दरमियान में कुछ थोड़ा सा पीरियड इतना ऐसा आता है कि वो उन्हें एहसास होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। वो इसको छोड़ना भी चाहते हैं, बल्कि एडिक्शन तो चीज ही ये है, नशा है ही ये चीज है कि जब वो नशा खत्म होता है तो इंसान सोचता है कि मैंने ये क्या किया, मैं इसको छोड़ूं। लेकिन जिस्म उसका इतना आदी हो चुका होता है, दिमाग उसका इतना आदी हो चुका होता है कि वो आफ्टर सम टाइम फिर डिमांड जो है वो पैदा होती है। तो अब अगर कोई इसकी इस एडिक्शन में है तो वो कैसे खुद को जो है, या वालिदैन देखें, वालिदैन कैसे उसको इससे जो है वो दूर करें, या वो बच्चा खुद को कैसे इससे दूर करे। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे साथ जिन लोगों ने राब्ता किया उनमें एक तो मैंने बताया 12 साल के बच्चे भी थे, और 45 साल के ऐसे मर्द भी इसमें शामिल हैं जो शादीशुदा हैं और अपनी बीवी के साथ रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो कहीं परदेश में इस एडिक्शन का शिकार है, वो भी पाकिस्तान में है, बीवी भी पाकिस्तान में है, और वो बाल बच्चेदार हैं। और वो शर्म की वजह से किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन चलें इनबॉक्स में कर लेते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले एक मुख्तसर आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि एडिक्शन लगती कैसे है, क्योंकि जब हम किसी मसले को समझ जाते हैं तो फिर उस मसले का हल आसान है। क्योंकि लोग 25-25 साल इससे लड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा इसकी तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एडिक्शन लगती कैसे है। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। यानी रिवॉर्ड सिस्टम से मुराद है इनाम देने का एक निज़ाम है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जिससे हमें लज्जत मिलती है, तो हमारे दिमाग के पास जाहिर एक मेमोरी है, वो उसको उसमें रिकॉर्ड कर लेता है। अब हम पोर्न की मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदे ने पोर्न देखा। तो पोर्न देखना अमूमन बंदे को लज्जत देता है, प्लेयर देता है, तो उसके दिमाग ने इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया कि भाई आप दोबारा ये काम करें। अब जब उसने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद वो कुछ घंटे बाद या एक दो दिन बाद वो एक न्यूरोकेमिकल दिमाग में रिलीज होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। वो डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन रिलीज होने का मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग हमें तहरीक दे रहा है कि आप ये काम करें। अच्छा, डोपामीन अच्छे कामों के लिए भी रिलीज हो सकता है और बुरे कामों के लिए भी, लेकिन दिमाग जो है चूंकि उसके पास गुनाह और सवाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो ये करेगा कि जिस चीज में उसको अच्छा लगा वो उसके लिए डोपामीन रिलीज करेगा। और ये डोपामीन बड़े काम की चीज है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े गोल लोगों ने हासिल किए हैं या अदब में काम किया, वो इस डोपामीन की वजह से हुआ है कि उनको दिमाग ने तहरीक दी।
अच्छा, अब वापस आते हैं कि पोर्न देखने वाले बंदे के दिमाग ने डोपामिन रिलीज किया कि आप पोर्न देखें। अगर तो वो बंदा शुरू में ही इस बात को एडमिट कर ले कि वो गलत कर रहा है, तो इस आदत से जान छुड़ाना आसान है। लेकिन अगर वो ज्यादा फंस जाएगा तो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं है। हम्म, अब जब दिमाग डोपामिन रिलीज करता है तो अमूमन वो बंदा दोबारा पोर्न देख लेता है। जब वो पोर्न देख लेगा तो उसका दिमाग एक और न्यूरोकेमिकल रिलीज करेगा जिसको कहते हैं एंड्राफीन। और ये एंड्राफीन जो है, ये लज्जत का एक केमिकल है, या इसको पेन किलर आप कह सकते हैं, जिसे हमें रिलीफ मिलता है। अब बंदा इस सर्कल में फंस जाता है कि हर बार उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है कि भाई ये काम करो, और हर बार फिर उसको लज्जत मिलती है, तो बंदा इस चक्कर में फंस जाता है। अब उसने करना ये है, यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे एक नासमझ बच्चा है, अगर वो अपने हाथ में छुरी पकड़ ले तो हमारे पास छुरी वापस लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम उसके साथ जबरदस्ती करें, उसको थप्पड़ लगाएं और छुरी उससे छीन लें। इस कोशिश में बच्चे का हाथ जख्मी हो सकता है। हमने ये नहीं करना, हम ये करेंगे कि हम बच्चे को एक चॉकलेट पकड़ाएंगे और या उसका मनपसंद खिलौना पकड़ाएंगे और उसके दूसरे हाथ से छुरी ले लेंगे तो वो आराम से हमें दे हम्म, देगा। अब दिमाग के साथ हमें यहाँ यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि एक बुरी आदत उससे लेनी है और एक अच्छी आदत उसको पकड़ानी है, जिससे उसको खुशी मिले और एक्साइटमेंट मिले। दिमाग हमें ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फोन से ही ये खुशी दें, वो ये भी कह सकता है, या अगर हम उसको एक्सरसाइज में लगा लेते हैं, या हम उसको कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं, या फिर जैसे मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो मुझे मुर्गियां और पेट्स बड़े पसंद है। मैं जब उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मेरा मोबाइल कमरे में पड़ा रहता है, मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो यहाँ हमें एक मुतबादल सरगर्मी की जरूरत है, जिससे डोपामीन कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रिलीज होता रहे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो डोपामीन फोन से या मंशियात से रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एडिक्शन हैवी बन जाती है। उतना डोपामीन किसी और काम से रिलीज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ डोपामीन जब दिमाग का रिलीज करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस एक्टिविटी से दूर होना शुरू कर देगा। लेकिन लड़के गलती क्या करते हैं कि वो तौबा करते हैं, कुछ दिन तौबा पे कायम रहते हैं, लेकिन चूंकि वो कोई और मुतबादल एक्टिविटी अपने दिमाग को दे नहीं रहे, तो उनके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कमर में दर्द होगा, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होगा, थकावट होगी। ये सारी वो अलामतें हैं जो हम जानते हैं कि कोई भी बंदा जब किसी नशे को छोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो चरस या फ्यून का नशा हो, तो उसको फेस करनी पड़ती है। तो ऑल्टरनेट एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें सबसे बड़ा मशवरा तो मैं ये देता हूँ लोगों को कि आप अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करें। जब 17-18 साल का लड़का मुझे ये बताता है कि वो 6 घंटे एवरेज एक दिन में अपने बेड पे लेट के मोबाइल यूज करता है, तो वो उससे नहीं निकल पाएगा। उसको चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, बाहर जाए। स्पोर्ट्स बहुत कम हो गई है, क्रिकेट और हम्म, फुटबॉल, हमारे ग्राउंड वीरान हो गए हैं। या मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। अगर आप घर में हैं तो आपकी वालिदा अगर किचन में काम कर रही हैं तो उनके पास बैठ जाएं, उनकी थोड़ी हेल्प भी करें और उनके साथ गपशप करें। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो अपनी वालदा के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। या दोस्तों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, लेकिन अकेले ना रहें। ये जो हमारा सोशल भाई। मीडिया है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है, इसने हमें एंटी सोशल बना दिया है। तो जब बंदा अकेला होगा, घंटों के हिसाब से मोबाइल यूज करेगा, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा क्योंकि वो एक पर्पसलेस जिंदगी गुजार रहा हम्म, है। और फ्रस्ट्रेशन जो है ये बार बार उसको इस एडिक्शन की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि ये जो एडिक्शन है ये वक्ती तौर पे ही सही इंसान को एक रिलैक्सेशन जरूर देती है। तो हम्म, जब बंदा एडिक्ट होगा या टेंशन या डिप्रेशन में होगा तो वो बार बार इसकी तरफ वापस जाएगा। तो हमें खुद को रिलैक्स रखना है। एक्सरसाइज और वॉक इसमें बहुत हेल्पफुल है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और वॉक करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, डिप्रेशन कम होगा, तो हमें इससे निकलने में मदद मिलेगी। तो ये चंद टिप्स हैं। और इसमें वालदेन का अगेन बहुत बड़ा रोल है कि अब अगर एक 12 साल का बच्चा फोन का एडिक्ट नहीं भी है, अगर वो सिर्फ मोबाइल का भी एडिक्ट हो गया है या मोबाइल गेम का एडिक्ट हो गया है, तो एडिक्शन का पैटर्न एक ही है जो मैंने आपको बताया, चाहे वो मंशियात की एडिक्शन हो चाहे मोबाइल गेम्स की हो। तो अब यहाँ वालदेन को अपना रोल प्ले करना है कि एक तो बच्चे की मौजूदगी में मोबाइल कम से कम यूज करें, दूसरा घर में कुछ एक्टिविटीज ऐसी जरूर हों जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो, वालदेन के साथ उसकी डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि मोबाइल खुद भी, जो वालदेन खुद हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, तो बच्चा भी तभी कम करे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो आपको पता है बड़ा लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह
इस पर आपसे गाहे बगाहे जो है वो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। और प्लस हम ये भी आपके इजाज़त से कहना चाहेंगे कि अगर कोई नौजवान इस आदत का शिकार है तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। हमारे चैनल पे जो वीडियो के नीचे लिंक जो है वो मौजूद है, नंबर मौजूद है, वहाँ पे रब्ता कर ले तो हम आपका उससे रब्ता भी करवा देंगे, ताकि आप उसको एक प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग के जरिए से जो है वो गाइड से कर सकें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।